हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जब भी कभी लोन्स की बात होती है तब बहुत बार उसमें कोलेटरल शब्द का भी जिक्र होता है। आज मैं आपको कोलेटरल का सही अर्थ बताता हूँ। कोलेटरल वह संपत्ति होती है जिसे उधार लेने वाले व्यक्ति लोन के बदले गिरवी रखता है। अगर किसी कारण वह लोन चुकाने में असफल रहता है तो बैंक या वित्तीय संस्था उस संपत्ति को जब्त करके अपना पैसा वसूल कर सकती है। कोलेटरल से दो उद्देश्य पूरे होते हैं। एक तो लोन देने वाले की जोखिम को कम करना और दूसरा उधार लेने वाले को बेहतर ब्याज दर या लोन राशि दिलाना। कोलेटरल लोन्स एंड नॉन कोलेटरल लोन्स। अब हम कोलेटरल लोन्स और नॉन कोलेटरल लोन्स के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। वैसे जितने भी कोलेटरल लोन्स होते हैं उनको सिक्योर्ड लोन्स कहा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ संपत्ति गिरवी के रूप में रखी जाती है। और जितने भी नॉन कोलेटरल लोन्स होते हैं उनको अनसिक्योर्ड लोन्स कहा जाता है, क्योंकि उनमें गिरवी के रूप में कुछ भी नहीं रखा जाता है। या नीचे दिए गए टेबल से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से लोन्स कोलेटरल होते हैं और कौन कौन से लोन्स नॉन कोलेटरल होते हैं। साथ में यह भी देखते हैं कि कोलेटरल के रूप में कौन कौन सी संपत्ति को गिरवी रखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, कोलेटरल लोन्स में होम लोन्स आ जाता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आ जाता है। हम इन दोनों में आप जो कोलेटरल के रूप में रख सकते हैं वो जैसे रेसिडेंशियल हाउसेस है, प्लॉट्स है, फ्लैट्स है, कमर्शियल प्रॉपर्टी आदि, ये सब आप कोलेटरल के रूप में आप रख सकते हैं। फिर दूसरे आते हैं व्हीकल लोन्स। व्हीकल लोन्स में आप जो भी व्हीकल्स आप खरीदते हो जैसे कार, बस, ट्रक, तो वो कोलेटरल के रूप में रख सकते हैं। गोल्ड लोन, गोल्ड में गोल्ड ज्वेलरी है, ये आप रख सकते हो। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ में आप शेयर्स है, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है आदि है, बॉन्ड्स हैं, तो वो कोलेटरल के रूप में रखे जा सकते हैं। लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स में आप एफडी है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होता है, वो कोलेटरल के रूप में रख सकते हैं। अब इधर नॉन कोलेटरल लोन्स जो होते हैं वो है पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, एजुकेशन लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स, बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट, तो ये भी आप सारे नॉन कोलेटरल लोन्स के रूप में देखे जा सकते हैं। तो अब आप कोलेटरल के बारे में सब कुछ समझ चुके होंगे, तो बने रहिए किसी नए विशेष टॉपिक के लिए। धन्यवाद।